नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और गेम्स ऑफ गद्दी की शुरुआत करते हैं। और आज की जो खास खबरें हैं, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। सौगात पर संग्राम मचा है, कहां मचा है ये आपको बताएंगे गेम्स ऑफ गद्दी में। सौगात पर कहां मच गया संग्राम। और आज की जो दूसरी और बड़ी खबर है उसके बारे में बता दे। मुस्लिम धर्म संसद में रावण और कंस कहां पर हुआ और किस वजह से हुआ ये भी आपको बताएंगे। और वहीं 22 जीत का परशुराम मंत्र क्या है, जिसे देखो वही परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहा है और साथ ही परशुराम जी के चरण में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या है सियासत आपको बताएंगे। और पीएम की सुरक्षा पर सियासत अनलिमिटेड जारी है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सियासत फुल ऑन है, ये भी आपको बताएंगे गेम्स ऑफ गद्दी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात, सीएम योगी आज गोरखपुर और अयोध्या में युवाओं को टैबलेट का तोहफा दिया। उन्होंने अयोध्या में युवाओं को स्मार्टफोन देने के बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। वहीं गोंडा में चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने आज छात्रों को स्मार्टफोन का तोहफा दिया। गोरखपुर और अयोध्या में सीएम योगी ने युवाओं को डिजिटली मजबूत करते हुए उन्हें टैबलेट सौंपा। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में विकास रुका हुआ था, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहाँ के युवाओं के खिलाफ, यहाँ के संतों के खिलाफ, यहाँ के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है, आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है। उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है। और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था, वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए। और कोविड के समय पर, जिस समय लॉकडाउन लगा था, जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पिछली समाजवादी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ दंगे होते थे। मथुरा के जवाहर बाग की घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर वार किया, जबकि अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया। मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे, और अपने वे कारनामे उन्हें याद नहीं आते। जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए अपराधियों को छुड़ाने के लिए कहते थे कि रे तो गलती हो जाती है। अगर दंगों का कह रहे हैं, अगर मैं बात कहूंगा दंगे की, तो वो कहेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखिए कि 12 से 17 कितने दंगे हुए, 17 से लेकर के अभी तक कितने दंगे हुए, और महिलाओं के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है, या और घटनाएं कितनी हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है? सियासत में वार पलटवार तो लाजमी है। अयोध्या में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने किसानों, युवाओं, गरीबों को कई योजनाओं के जरिए मजबूत करने का काम किया, जिस पर अखिलेश ने टैबलेट को लेकर तंज कसा। इन लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी, इनको युवाओं की चिंता नहीं थी, इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इनको प्रदेश के बेटियों की भी चिंता नहीं थी। इनको चिंता थी उन आतंकवादियों की जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते थे।
याद करिए पिछली सरकार का पहला फैसला क्या था? पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस ले लेना। इन्होंने वादा किया था देने का, लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट, और 4.5 साल से टैबलेट देते रहे, पता नहीं कौन सी। लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। यूपी में चुनाव की तारीख का ऐलान होने में बस कुछ दिन ही बाकी है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सियासी दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार चरम पर है। अब जनता को तय करना है कि किसके वादों और दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है उसे लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तंज कसा, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक पर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं यूपी और उत्तराखंड में भी सुरक्षा चूक पर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि किसानों को पीएम मोदी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। वहीं पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के तंज ने आग में घी का काम किया है। हरीश रावत का कहना है कि सिक्योरिटी में हुई चूक के बहाने बीजेपी सहानुभूति जुटाना चाहती है। पंजाब के पूर्व प्रदेश प्रभारी यहीं नहीं रुके और उन्होंने ये कह दिया कि आधे घंटे की देरी में कौन सा बम फूट पड़ता और कौन सा गजब हो जाता। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था, और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे, और राज्य सरकार को अचानक कहा गया वैकल्पिक रूट बताओ। बात पंजाब और प्रधानमंत्री से जुड़ी है और उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ी हैं। ऐसे में हरीश रावत के बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिल गया। सीएम धामी ने तो सवाल पूछ लिया कि आखिर हरीश रावत को हो क्या गया। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं कि आखिर इनको हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? मैं तो आश्चर्यचकित हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी। चलिए अब बात कर लेते हैं शुद्ध चुनावी पॉलिटिक्स की। यूपी में 2022 को अपने पक्ष में करने के लिए सभी सियासी पार्टियां जातियों को साधने में जुटी हैं। बीजेपी ने लखनऊ के सह सोवीर मंदिर में 11 फीट परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। उसकी ऊंचाई 11 फीट है। तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उद्घाटन करने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसी महीने परशुराम की प्रतिमा लगाई थी। यूपी में ब्राह्मणों को साधने में सभी पार्टियां लगी हैं। इसी को लेकर लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में परशुराम की मूर्ति का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अनावरण किया। कार्यक्रम में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रहीं। दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है।
हम राम में भी परशुराम और परशुराम में भी राम का वास पाते हैं। और जैसे भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए केवट, निषाद, आदिवासी, ऋषि, भालू, वानर सबको एकत्रित किया था, और जैसे उन्होंने सबरी के जूते बेल खाए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आज सभी वर्गों के लिए, एक तरफ अगर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है, तो दूसरी तरफ जो जाट राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके नाम पर भी विश्वविद्यालय है। यूपी चुनाव में जाति को साथ कर सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी है। बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने लखनऊ के मोहनलालगंज में लगी भगवान परशुराम की प्रतिमा के पास जाकर पूजा अर्चना की और राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण समाज को साधने का दांव खेला। इससे पहले अखिलेश ने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं से बात कर समीकरण साधने की भी कोशिश की। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले, और हमारे साथी जानते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे पहले श्रवण यात्रा शुरू की गई थी। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे, जो कभी भी तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते थे, वो समाजवादी पार्टी ने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जिस भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते थे, उसके लिए सरकारी खर्चे पर पूरा का पूरा इंतजाम करते थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः श्रवण यात्रा शुरू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फिलहाल यूपी चुनाव में जाति के पैमाने पर सत्ता की चाबी खोजी जा रही है, इसीलिए अपनी अपनी पसंद के भगवान की पूजा हो रही है। सवाल यही है कि परशुराम को मानने वाली जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।